ठीक है बच्चे, फिर 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने असाइनमेंट का पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं, आज उसी को ट्राई करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपनी क्या कहते हैं एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए थे, एक सॉल्व एग्जांपल किया था। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से 46 तक। ठीक है जी, जिसमें भीष्म वाला क्वेश्चन भी मैं दोबारा कराऊंगा, सारस वाला भी दोबारा कराऊंगा। ठीक है जी, ध्यान दो बेटा जरा। ओके अच्छी बेटा, चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं ताकि आप आराम से कर पाओ। पहले बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा हूं, सबसे पहले 46 पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करो। एट टी मिनट्स पास 2 PM, 2:t हो चुके हैं। ठीक है, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 meter less than t²/4 मिनट। उसने कहा 2 तो बज चुके थे, ठीक है, और प्लस t मिनट्स हो चुके थे। ठीक है, उसने कहा 2:t हो चुके थे। भाई देखो, टाइम देखने जब हम जाते हैं या फिर किसी बच्चे को बोलते हैं, तो जब हमको हमें कोई टाइम देख के बताता तो क्या होता है, या तो हमें वो ऐसे बोल सकता है कि 2:10 हो चुके हैं, या 2:15 हो चुके हैं, या 2:20 हो चुके हैं, या ऐसे भी तो बोल सकता है कि अगर वो बोल रहा है 2:20 हो चुके हैं तो 3 बजने में कितने मिनट है, 40 मिनट। 3 बजने में कितने मिनट है, 40 मिनट। अगर बच्चे में बोलता हूँ 2:20 हो चुके हैं, मतलब 2 + 20 हो चुका है, तो 3 बजने में कितने मिनट है, 3 बजने में अभी 40 मिनट है, 3 - 40, 3 बजने में 40 मिनट है। तो बेटा 2:20 होना या 3 बजने में 40 मिनट होना बात तो सेम ही है। ये जो एक्स्ट्रा चीज दे रखी है ना 20 और 40, इसको प्लस करके हमेशा 60 मिनट्स आएगा। आप ऐसे देखो, मैंने कहा 2:15 हो चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं, और कोई मुझे बोलता है 3 बजने में 45 मिनट है, मतलब 2 + 15 मिनट्स हो चुके हैं, 2 + 15 2:15 हो चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं, तो 3 बजने में 45 मिनट, मतलब 45 मिनट्स बाकी हैं। तो आप देखो 15 + 45 कितना हो गया, 60 मिनट्स। ठीक है जी, तो आप हमेशा ऐसा पाओगे जब इसने बोला कि 2:t हो चुके हैं, तो उसने एक और चीज बोली, उसने बोला द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, 3 PM दिखाने के लिए 3 मिनट कम है, किससे, t²/4 मिनट से। तो उसने बोला 3 बजने में t²/4 मिनट्स -3 मिनट्स है, मतलब 3 बजने में इतने मिनट बाकी हैं, 2:00 हो चुके हैं। सेम चीज तो यहाँ थी, 2:20 हो चुके हैं, 3 बजने में 40 मिनट हैं। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है ना 2:20, 3 बजने में 40 मिनट, इन दोनों को प्लस करो, क्या आ रहा है, 60 मिनट्स। आप ऐसे देख लो 2:25 हो चुके हैं और 3 बजने में 35 मिनट्स है, तो इन दोनों को फिर से प्लस करके 60। तो ये टाइम को मेजर करने की जो एक्स्ट्रा टाइम दिया होता है इनको प्लस करके हमेशा 60 मिनट्स आएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ इसने बोला 2:t हो चुके हैं, फिर उसने बोला 3 बजने में t²/4 -3 मिनट्स बाकी हैं। तो बेटा इस t मिनट को और इस वाले टाइम को ऐड करके क्या आएगा, 60 मिनट्स। ये बात समझने वाली है बच्चे, 2:20 और 3 बजने में 40 मिनट, इट मींस 20 + 40 60 मिनट्स। ठीक है जी, सिमिलरली 2 PM + t मिनट्स, 3 - t² - 3 मिनट्स, इट मींस t + दिस टाइम विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। हमेशा इनको प्लस करके क्या आएगा, 60 मिनट्स। तो बच्चे लिखो जरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल गेट t मिनट्स या t प्लस t²/4 - 3 मिनट्स विल ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स। 2:15, 3 बजने में 45 मिनट,
45 प्लस 15 इज 60। सिमिलरली 2:03, 3 बजने में इतने मिनट्स बाकी हैं, तो इन दोनों को भी प्लस करके क्या आएगा 60 मिनट। तो बच्चे ध्यान से देखो बेटा, ये कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल था। कंसेप्ट मुश्किल भी क्या था, कंसेप्ट समझ आना चाहिए ये वाला। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो बेटा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 60 मिनट्स, ठीक है जी। तो एलसीएम ले लो, -12 इज इक्वल टू 60। 4 को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 6 × 24 मतलब 240, ठीक है जी। इसको इधर ले आओ बेटा, तो ये हो गया t² प्लस 4t -240 -12 -252 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई है। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। t² प्लस 4t -252 मल्टीप्लाई करें तो 252 आए, प्लस माइनस करें तो 4। मैंने आपको तो बताया प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो लास्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे टैब वाला, उसमें मैंने मल्टीप्लाई गलत किया था। 375 को 4 से करेंगे 1500 आना था, मैंने गलती से 1800 लिख दिया था, इसलिए वो प्राइम फैक्टराइज नहीं होगा। भाई ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 7 2 2 4 4 3 12 7 3 2 2 4 4 7 28 2 3 6 6 3 18 और 7 2 14। तो बेटा 18 और 14 आ गया, 18 और 14। बच्चे कहेंगे सर बहुत सारे पेयर बनते हैं, पर बेटा जब तुम्हें अगर करना ही ऐसे ना स्प्लिटिंग से, तो आपको ऐसे पेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को पता चल गया 18 और 14 है, मान लो कई बच्चों को नहीं पता चलता प्राइम फैक्टराइजेशन, तो तुम्हारा वो गरीबों के मसीहा वाला है ना टॉपिक, डी वाले मेथड से करो अपने। जब इससे ना निकल रहा हो तुमसे तो डी वाले से कर लिया करो। जैसे लास्ट टाइम मुझे लग रहा था भाई उसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, वो 1800 नहीं 1500 होना चाहिए था, बट मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको स्प्लिटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ तो आप डी वाले मेथड से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 40 को कैसे लिखेंगे, 18t - 14t -252 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या आपको बना रहा है, t प्लस 18 -14 t प्लस 18 t - 14 t प्लस 18 is equal to 0. That means either t - 14 is 0 or t plus 18 is equal to 0. t is equal to 14, t is equal to -18। टाइम तो कभी नेगेटिव में नहीं होता ना कि भैया -18 मिनट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब t की वैल्यू आ गई 14 मिनट, तो 2:14 हुए थे और 3 बजने में कितने, 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 कर लेना आ जाएगा। तो बेसिकली 2:14 हो चुके थे, ठीक है जी। 2 PM प्लस 14 मिनट्स हो चुके थे। बेटा ये उतार लो एक बार, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन कर जाएगा बेटा। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट ही याद रखना था आपको कि 2 बज के फलाना जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है और 3 बजने में जितना भी एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है उनको प्लस करके हमेशा 60 मिनट्स आएगा, ठीक है जी। ये रब कर रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है बेटा। असाइनमेंट आपके पास है, आप क्वेश्चन देख सकते हो अच्छे से। ठीक है जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन भी लिख दूं, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, या देखो क्वेश्चन लिखने में क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो तो मैं करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 कराया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 करा दूं एक बार सारस वाला। भाई सुनना जरा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को रीड करो। आउट ऑफ द नंबर ऑफ सारस बर्ड्स 1/4 of the number are moving about in lotus plant। ठीक है भैया, कोई प्लांट से लोटस के 1/4 जो सारस बर्ड्स थे वहां पे घूम रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हमें नहीं पता टोटल सारस बर्ड्स कितने थे, तो बेटा हम लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स, लेट
द टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स, बी से एक्स। मैंने माना भैया टोटल जो सारस बर्ड्स थे वो बेटा एक्स थे, ठीक है जी। अब उसने बोला 1/4 लोटस प्लांट में, ठीक है। तो अब लिखो नंबर ऑफ सारस बर्ड्स इन लोटस प्लांट, ठीक है जी। यार मेरे को नहीं समझ आ रहा, लोटस प्लांट के लिखा है लोटस गार्डन होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप गार्डन कर लेना कट करके, से प्लांट का कोई तुक नहीं बन रहा है, ठीक है। x/4 1/4 ना, किसका 1/4 टोटल का। आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला, ध्यान से सुनना, 1/9 coupled along with 1/4 as well as 7 times the square root of the number of क्या कहते हैं सारस बर्ड मूव ऑन द हिल। कहने का मतलब क्या है, 1/9 किसका 1/9 x/9 कपल्ड मतलब साथ में किसके 1/4 किसका 1/4 x/4 एज वेल एज इसके भी साथ 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। कहां पे घूम रहे हैं, हिल में घूम रहे हैं। तो आप लिखो नंबर ऑफ सारस बर्ड मूविंग ऑन द हिल। क्या बोला था उसने, 1/9 किसका 1/9 x/9 along with या coupled with 1/4 किसका इसका 1/4 प्लस 7 टाइम्स square root of this number is moving on the hill, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, 56 birds remain in the vacula trees। तो number of सारस birds in vacula trees, अब मुझे भी नहीं पता वकुला का क्या मतलब है, कौन से ट्रीज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा 56 सर्च, ठीक है। तो बेटा ये डाटा गिवन है। अब सिंपल सी बात है भाई, टोटल x है तो इन सबको प्लस करके भी तो x ही आएगा, ठीक है जी। तो आप लिखोगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x/4, ठीक है, प्लस x/9 प्लस x/4 प्लस 7 रूट x प्लस 56, इन सबको प्लस करके किसके इक्वल आना चाहिए x के। अब भाई यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, दिमाग क्या आपको एक चीज याद रखनी है, रूट x। मैं क्वाड्रेटिक में रूट को कैसे छेड़ूंगा, रूट को पंगे लूंगा तो दिक्कत ये होगी, मुझे वो होगी, ठीक है। तो बेटा कभी भी आपको रूट x को सिर्फ x नजर आए तो आप लेट कर लो, आप लेट कर लो, रूट x क्या है y, तो रूट उधर चला गया तो x क्या आ गया y²। ये चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा आपको, रूट x इज y एंड x इज इक्वल टू y²। रूट x को मैं y पुट करूंगा और x को मैं y² पुट करूंगा इन इक्वेशन 1। दिस इज माय इक्वेशन 1, ठीक है। तो इंप्लाइज इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन 1, जहां जहां पे x है वहां पे y² लिख दो, y² प्लस, सॉरी ये x नहीं लिखना था, x/4 प्लस x/9 प्लस x/4 7 रूट x प्लस 56 should be equal to x, y²/4 प्लस y²/9 प्लस y²/4 प्लस 7y प्लस 56 should be equal to y। यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, 4 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा देखो जरा, 4 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है। ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आता है, 4 9 का 36, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 9y² प्लस 4y² प्लस 9y² और ये तो 36 इंटू 7 कर लो बेटा, 36 इंटू 7 7 42, ठीक है। 7 इंटू 37 21 4 212 252y, ठीक है। और 56 को मल्टीप्लाई करो किससे 36 से, तो करके देख लो बेटा 56 इंटू 36 6 6 दा 36 6 5 30 और 3 33 6 3 18 5 3 15 और 1 16, ठीक है। 6 8 और 3 11, ठीक है। 6 3 और 1 10 2016, ठीक है। ये आ गया प्लस 2016 इज इक्वल टू
किसके इक्वल होगा बेटा वाई स्क्वायर के। ठीक है, 36 उधर जाके मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर 18 प्लस 4 22y स्क्वायर प्लस 252y प्लस 2016 इज इक्वल टू 36y स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेना। 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 9y स्क्वायर, ठीक है, इस साथ 7 6 दा 42, ठीक है, 7 3 दा 21 और 4 252, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 6 6 दा 36, 3 के ऊपर 6 मुझे 30 और 3 33, 3 6 18, 5 3 15 और 1 16, 6 8 3 11 10, ठीक है, 2016। अब बेटा सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 36 में से 22 गए, ये कितना आ जाएगा 14y स्क्वायर माइनस 252y माइनस 2016। देख लो किसी सेम नंबर से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट लो। 7y स्क्वायर 2 1 दा 2 2 टू द 4 2 6 दा 12, ठीक है जी, और फिर ये 2 1 दा 2 0 0 2 8 दा 16। अब किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 7 से जा रहा है। 7 चौक 7, ठीक है, तो ये 7 7 7 56, 7 से डिविजिबल है तो y स्क्वायर 7 दा 7 7 8 दा 56 18y 7 दा 7 7 4 दा 7 4 दा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 144। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 144 आए प्लस माइनस करके माइनस 18 आए, तो बेटा करके देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा किधर है? 2 7 दा 40, 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, 2 1 दा 2 8 2 8 दा 16, 2 9 दा 3 3 दा, ठीक है, 2 2 दा 4 4 2 दा 8, 3 3 दा 9, 8 2 दा 16 16 और उससे नहीं यार, ठीक है, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 3 2 दा 6 6 2 दा 12 2 2 दा 4 4 3 दा 12। नहीं यार, एक मिनट देख लो बच्चे जरा, हमारी कैलकुलेशन के मिस्टेक ना नहीं हो। 144 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं होगा तो बेटा डी से करेंगे। रुको जरा, 18 ला लेना, 2 2 दा 4 2 2 दा 4 4 3 दा 12, वो 4 3 दा 12 नहीं आ रहा, 18 3 3 दा 9 9 2 दा 18 2 2 दा 4 4 2 दा 8 नहीं हो रहा, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24 24 और 3 2 दा 6 24 और 6 बेटा, ठीक है, क्या आ गया 24 और 6, तो y स्क्वायर माइनस का 24y प्लस का 6y माइनस 144। देखो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमसे जैसे मेरे भी पेयरिंग करने में 2 3 बार 4 अटेम्प्ट होते हैं, पेयरिंग करने में टाइम जाता है। अगर आपको पेयरिंग से नहीं करना आप डी से कर लो, पर मुझे ज्यादा कन्वीनियंट इससे लगता तो मैं इससे करता हूँ, ठीक है जी। इन दोनों में y कॉमन आ गया, y माइनस 24 6 कॉमन आ गया, y माइनस 24, ठीक है जी। तो बेटा ये आ गया, यहां लिख रहा हूं y प्लस 6 0 होगा या फिर y माइनस 24 0 होगा। तो y माइनस 6 से तो हो ही नहीं सकता, नंबर्स थोड़ी नेगेटिव में होंगे, तो y हो गया 24, तो y कितना हो गया बेटा 24, ठीक है जी। y को अगर 24 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है जी। अगर माइनस 6 पुट करता तो क्या आता 36 आ जाता, ठीक है जी। पर ऑब्वियसली y ऐसे नेगेटिव थोड़ी होगा, y का नंबर नेगेटिव थोड़ी होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 576। इतना नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है जी। ये था बेटा सारा वाला क्वेश्चन। आगे देखो बच्चे जरा, अगला क्वेश्चन करा दो, ये क्वेश्चन नंबर 44। आगे देखो बच्चे जरा, ऐसा सेम क्वेश्चन बेटा अर्जुन और भीष्म वाला है जो लास्ट क्लास में भी कराया था, ध्यान देना जरा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं जरा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। बेटा 43 करा दूं अर्जुन वाला, ठीक है। क्वेश्चन 43 एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन 43 है, द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोस फॉर फाइटिंग विद भीष्म। हमें नहीं पता अर्जुन ने कितने एरो निकाले, हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ एरोस
टेकन बाय अर्जुन bx, हमने मान लिया उसने x एरो निकाले थे, ठीक है। अब इसका हिसाब किताब दे रखा होगा कि यार x एरोस को उसने कैसे यूज किया, तो बेटा ध्यान दो जरा। उसने बोला है with half the arrows he cut down the arrows thrown by भीष्म, आधे एरोस ने भीष्म के चलाए गए एरो को काटने में लगा दिए। तो नंबर ऑफ एरोस used against the arrows of भीष्म कितना हो गया बेटा x बाय 2, ठीक है जी। सिमिलरली बेटा उसने आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला है and with 6 arrows he killed the rath driver, number of arrows used to kill the rath driver कितना था 6, 6 एरो आए हुए। फिर उसने बोला with 1 arrow each he knocked down respectively for rath flag and the bow of भीष्म। तो भैया एक रथ के लिए, एक फ्लैग के लिए और किसके लिए, बो के लिए, भीष्म के बो के लिए उसने वेस्ट कर दिया। नंबर ऑफ एरोस यूज्ड फॉर रथ, ठीक है, बो और क्या बोले एंड फ्लैग इज इक्वल टू 3, 3 एरो वहां यूज हो गए। आगे क्या बोला with 1 more than the 4 times the square root arrow, भाई देखो 1 more than the square root, number of arrows used for भीष्म। अब भाई भीष्म के को अनकॉन्शियस करने के लिए उसने क्या किया था, 1 more than, आगे क्या बोले 4 times the square root of arrows, 4 times the square root of arrows। तो बेटा ये डाटा गिवन है, टोटल इतने और यूज ऐसे हुए हैं। तो बेटा ये जितने भी यूज हुए ये टोटल होके किसके बराबर आने चाहिए, x के। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x by 2 plus 6 plus 3 plus 1 plus 4 root x should be equal to x, x by 2 6 3 और 1 10, 4 root x is equal to x। भाई मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी रूट है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो लेट क्या कर लो रूट x को y, तो अगर रूट x y है तो x क्या होगा y स्क्वायर, इसको यूज करो बेटा यहाँ y स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 प्लस 4y इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, y स्क्वायर बाय 2 को उधर ले जाओ, 10 प्लस 4y, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4y स्क्वायर, सॉरी ये 4y है, ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करके y स्क्वायर बाय 2, 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई 20 प्लस 8y इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है जी। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस सॉरी माइनस 20, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 प्लस माइनस करें तो 8, तो माइनस का 10y प्लस का 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y, अंदर क्या रह गया y माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या रह गया y माइनस 10, ठीक है जी। तो y प्लस 2 इंटू y माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0, तो इधर y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 10, इधर रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव में थोड़ी होगा। तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, x था क्या, x था y स्क्वायर के बराबर, y आया है 10, तो y का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो अर्जुन भाई साहब ने कितने एरो निकाले थे, 100 एरो निकाले थे भीष्म से लड़ने के लिए, ठीक है जी। इतना उतार लो, और जिसको पता ना हो अर्जुन और भीष्म कौन थे, महाभारत में थे, आजकल टीवी पे आते रहते, देखते रहो, और तो कुछ आई नहीं रहा ना आजकल, ठीक है जी। बेटा इतना उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है बेटा। आगे देखो जरा,
देखो अच्छे से रहे। अब ये भी मैंने कराया आपको क्वेश्चन नंबर 43। अब है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये अजीज को 10 टाइम्स से तो बड़ा इजी है, कराया तो फिर भी। Had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30, 9 times this mark would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? भाई मुझे नहीं पता वो पहले कितने नंबर लेके आई थी 30 में से, पर उसने बोला है अगर वो 10 नंबर ज्यादा लाती तो 9 टाइम्स दिस मार्क्स, जो अब बढ़ के हुए हैं 10 नंबर ज्यादा, उसका 9 टाइम्स किसके बराबर होता? स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, जो पहले नंबर आए थे उसके स्क्वायर के बराबर। तो लेट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 42। लेट द एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीता, अजीता लिखेंगे बी एक्स, हमने माना उसने एक्स नंबर स्कोर किए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसके 10 नंबर बढ़ जाते, इफ अजीता स्कोर्ड 10 marks more implies x plus 10। ठीक है जी, 9 times this marks would be equal to square of previous marks। तो इसका 9 टाइम्स उस पहले वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 9x plus 90 is equal to x square। उधर ले जाओ, x square minus 9x minus 90। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? -90 और प्लस माइनस करें तो माइनस है। ये तो ऐसे दिमाग में आ गया, माइनस का 15x प्लस का 6x। ठीक है जी, तो बेटा क्या आ जाएगा? x कॉमन x माइनस 15, 6 कॉमन x माइनस 15। ठीक है जी, तो ये हो गया x प्लस 6 और x माइनस 15 विल बी 0। ठीक है, तो इफ x प्लस 6 इज 0, x इज माइनस 6, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में थोड़ी नंबर लेके आई होगी। और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इट मींस x इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, तो अजीता ने पहले कितना स्कोर किया था? 15 नंबर। ये जो बकवास बात लिखी हुई है इसमें, टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स, इसका कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, एवं दे रखी थी, कुछ डाटा फ्री फंड का दे रखा होता सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ये उतार लो जरा। ठीक है जी, देख लो बेटा इसको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा मेरा। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। Some students, क्वेश्चन नंबर 41, सुन लो जरा। Some students arranged a picnic. The budget for the food was ₹240। भाई देखो, कुछ बच्चों ने मिलके पिकनिक पे जाना तय किया, जो बजट था खाने का वो कितना था? 240 था। ठीक है, आगे देखो उसने क्या बोला है, बिकॉज 4 स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप फेल्ड टू गो। भाई एंड मोमेंट पे ना 4 बच्चे जा नहीं पाए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फूड टू ईच स्टूडेंट गॉट इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज। जो खाने का कॉस्ट था ना, मतलब ईच बंदे का जो पोर्शन था या जितना उसको शेयरिंग था, शेयर करना तो 5 रुपए से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यार। एक बात, हम 6 दोस्त, हमने कहा भाई खाना आएगा 300 रुपए का। ठीक है, खाना चलो 600 रुपए का आएगा, फॉर टाइमिंग मान लेते हैं 600 रुपए का आएगा। ठीक है, हम 6 लोग हैं, 600 रुपए का खाना है, तो हर बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 रुपए। ठीक है, पर जब हम जाने लगे तो 2 बंदे कह रहे हैं यार हम नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं कर रहा। ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं कर रहा। तो अब हम 4 बंदे रह गए। भाई खाना तो उतने का ही है ना, खाना थोड़ी कम हुआ, खाना तो अब भी 600 रुपए का है। तो अब हमें कितने पे करने पड़ेंगे? 150। कितने पे करने पड़ेंगे? 150। तो बेटा अगर बजट उतना ही है खाने का, पहले भी 600 था, अब भी 600 है, पर पहले बंदे ज्यादा थे तो शेयरिंग कम आ रही थी। ठीक है, हर बंदे का जो कॉन्ट्री था वो कम आ रहा था, पर 2 बंदे चले गए तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया।
क्योंकि पैसे तो उतने ही लगाने हैं। सिमिलरली यहाँ पे हुआ है, कुछ स्टूडेंट थे हमें नहीं पता कितने थे, कुछ बच्चे थे हमें नहीं पता कितने थे, ठीक है जी, वो पिकनिक पे जाने वाले थे, जो उनका खाने का बजट था वो 240 था, और कुछ ना कुछ तो शेयर कर ही रहे होंगे वो, ठीक है, पर 4 बच्चे ने लास्ट मोमेंट में जाने से मना कर दिया, तो हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कितने रुपए से बढ़ गया? 5 रुपए से बढ़ गया। हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट पिकनिक के लिए जा रहे थे। हम लेट कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 हम लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मैंने माना भैया एक्स बच्चे तैयार हुए थे स्टार्टिंग में जाने के लिए। बजट फॉर फूड, बजट फॉर फूड कितना था? बजट था फूड का 240। भाई एक्स बच्चे जा रहे थे और 240 का बजट था, तो कंट्रीब्यूशन फॉर ईच स्टूडेंट, हर बच्चे का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? तो सिंपल तो है, टोटल बजट है 240 और बच्चे हैं x, डिवाइड कर लोगे तो हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन आएगा। ये इनिशियल कंट्रीब्यूशन था, इनिशियल जब 4 बच्चे जा रहे थे वो वाले, ठीक है। when 4 students backed out, when 4 students backed out implies number of students will be, अब कितने बच्चे रह गए? x minus 4 भी 4 बच्चों में जाने का मना कर दिया, नहीं जा रहे, ठीक है, कितने हो गए? x minus 4, बजट तो अभी भी उतना है, बजट थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बजट फॉर फूड। अब कोई बच्चा ये मत बोलना बच्चे कम जा रहे थे तो खाना कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे शादियों में, तो शादियों में उसमें तय हो जाता है, होटलों में भैया इतने का है, अब बंदे कम आए या ज्यादा है पैसे उतने ही लगेंगे, सेम चीज है। बजट फॉर फूड कितना था? 240। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? फिर से भाई कंट्रीब्यूशन निकलेगा 240 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? x माइनस 2। भाई पहले कंट्रीब्यूशन था 240 बाय x हर बच्चे का, अब कितना है? 240 बाय x माइनस 2। ऑब्वियसली ज्यादा है, उसने बोला था 5 रुपए बढ़ गए हर बच्चे के, पहले जितना भी कंट्रीब्यूशन था अब 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। कहने का मतलब पहले अगर 10 रुपए पे कर रहे थे 15 रुपए पे कर रहे हैं, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए का। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले कंट्रीब्यूशन कम था, अब वाला कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 रुपए। बेटा 240 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? 1 by x minus 4 minus 1 by x is equal to 5, 5 in the 5, 5 4 the 20, 5 8 the 40, ठीक है जी। ये कितना हो गया? 48 इंटू अंदर एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 1। x से x कट गया, ठीक है जी। 48 उधर जाके डिवाइड, 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 1 बाय 48। 48 को इधर, इसको इधर, तो ये हो जाएगा बेटा 8 चौक 32, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 192, ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब इसको उधर ले लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो 192 आए, प्लस माइनस करें तो 4। भैया मैं तो ऐसे करता हूं, आपको डी वाले से करना हो उससे कर लेना। 2 9 दा 18, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, ठीक है जी। देखते हैं आ जाए तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 3 2 दा 6 और 6 2 दा 12, ठीक है जी। 12 और 16 इजीली आ गए तो बेटा ये हो गया माइनस का 16x प्लस का 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर क्या रह गया? x माइनस 16। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 12, अंदर क्या रह गया? x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया x प्लस 12 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो माइनस 12 या तो 16। पर भैया कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, रिजेक्ट हो गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है तो रिजेक्ट हो गया। तो 16 बच्चे जाने को तैयार हुए थे,
ठीक है जी, 16 बच्चे थे जो जाना चाहते थे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखना, पहले ये उतारो फिर ये और फिर ये, ठीक है जी। हाथ पे ध्यान दिया करो पहले क्या उतारा था, ठीक है। और सबकी कॉपी मेंटेन होनी चाहिए बेटा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी कॉपी मेंटेन नहीं है, ठीक है। अपने लिए मेंटेन कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। उतार लो बेटा ऐसे। ठीक है जी, रब कर रहा हूं बेटा मैं से। देखो बेटा जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथ्स एंड साइंस इज 28। कोई बच्चा था पी फॉर पंकज जी का लगा, ठीक है जी। उसके मैथ्स और साइंस में 28 नंबर आए, बड़े कम आए, ठीक है जी, मिला के 28 नंबर आए। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 3 ज्यादा आते एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में 4 नंबर कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट वुड हैव बीन 180। तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता 180। तो बेटा लिख लो, लेट कर दो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 40। लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, मान ले तो मैथ्स में कितने थे x, तो भैया अगर मैथ्स में x थे तो साइंस में कितने होंगे 28 माइनस x, टोटल मिला के 28 था ना। तो लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस 28 माइनस x, ठीक है जी। अब उसने बोला, क्या बोला बेटा उसने, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इफ ही गॉट 3 more marks in maths, ठीक है जी। तो कितना हो जाता है x plus 3, ठीक है, ठीक है। और अगर 4 नंबर साइंस में कम होते, if he got 4 less marks in science, तो कितना हो जाता है 28 माइनस x पहले था, अब 4 नंबर और कम हो गए, तो कितना हो गया 24 माइनस x। तो अब उसने बोला अब जो मार्क्स है ना इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 into 24 minus x will be equal to 180, ठीक है जी। ये बेटा इक्वेशन लिखे, जल्दी से करके बताओ इसे जरा, जल्दी से करो क्या आएगी, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, चैट में कोई ना कोई तो लिख ही देगा, थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 72 माइनस 3x 180। तो 24x माइनस 3x 21x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 72 180। सॉल्व करो बेटा इसे जल्दी से, हाँ जी जल्दी करो बच्चे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा। हाँ जी फटाफट। ठीक है बच्चे, जो बच्चे लिख गए, जिन्होंने नहीं लिखा देख लो इधर। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आंसर बता दूँ। एक्स स्क्वायर उधर ले गए ना, माइनस 21x माइनस 72 प्लस 180, इन सबको उधर ले गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस करो 10 में से 2 गए 8 0 1 108, मल्टीप्लाई करें तो 108 आए, प्लस माइनस करें तो 21। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन भाई तुम्हें करने की जरूरत नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर आपको डी वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उससे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 108
2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 7 the 14, 3 9 the 3 3 the 3 1 the 2 2 the 4, 4 3 the 12, ठीक है, और 3 3 the 9, 9 और 12 क्या होता है -21, ठीक है जी, 2 2 the 4, 4 3 the 12, चेक कर लो बेटा किसी बेटा ये प्लस का है, तो ये प्लस का आएगा, ठीक है जी। क्या क्या नंबर आ रहे हैं 2 to the 4 12 और 9, ऐसे लिख सकते हैं -12x -9x + 108 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -9, अंदर क्या रह गया x -12, बेटा क्या हो जाएगा ये या तो x -9 या x -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो या तो x की वैल्यू 9 आएगी या तो x की वैल्यू 12 आएगी, या तो मैथ्स में 2 नंबर थे या तो मैथ्स में 12 नंबर थे, ठीक है जी। कितना बार लो बेटा हाँ जी बच्चे, इतना उतार लो फिर रब करता हूँ बेटा इसे। ठीक है बेटा, अभी मैं आगे नहीं करा रहा बच्चे, अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट अब आपको आपकी स्क्रीन पे या फिर आपके सबके पास असाइनमेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करना है बेटा। 34 और 35 का मैं भले ही स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। देखो अगर मेरी उस फोन माइक से आवाज नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 ये आपको अभी करके दिखानी है मुझे, ठीक है जी। 34 और 35 का आंसर बेटा अभी बताना है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, इनबॉक्स में लिखो सारे, ठीक है जी, जल्दी करो बेटा। ओके बच्चे जल्दी से लिखो, अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। आपको मुझे 2 आंसर देने हैं 34 और 35 क्वेश्चन का असाइनमेंट में से, जल्दी करो बेटा।